जी यूसुफ, स्क्रीन शेयर हो रही है। सर, कौन सा टॉपिक है? ये हमारा केसेस एक्सचेंज है और टॉपिक है जिला। ओके, गुड। टॉपिक नंबर 10.2.2, द लंग्स। ठीक है, ये पढ़ना है हमने। जो मेन ऑर्गन है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसे पढ़ना है। ऑल द एल्वोलाई ऑन वन साइड, एक साइड पर जो एल्वोलाई होती हैं, कॉन्स्टिट्यूट आ लंग। सारी की सारी जो एल्वोलाई होती हैं, तमाम एल्वोलाई मिलकर वो क्या करती हैं? एक लंग क्रिएट करती हैं। एक साइड का और दूसरी साइड की एल्वोलाई मिलकर दूसरा लंग क्रिएट करती है। देयर इज अ पेयर ऑफ लंग्स इन द थोरेसिक कैविटी। जो हमारा थोरेसिक रीजन होता है, चेस्ट रीजन, ठीक है, उसे थोरेसिक रीजन भी कहते हैं। उसकी कैविटी, कैविटी का मतलब अच्छा होता है खिला। जी जी यूसुफ। सर, थोरेसिक एक्टिविटी चेस्ट हमारे लिए। हाँ, जो चेस्ट होती है ना हमारी, उसका जो खिला होता है जी, उसे कहते हैं। ठीक है। ओके सर। द चेस्ट वॉल इज मेड अप ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। 12 पेयर्स, 12 पेयर्स ऑफ, एंड द रिब्स मसल्स कॉल्ड इंटरकॉस्टर मसल्स। जो रिब्स होती हैं, ठीक है, लेट सपोज ये एक रिब है, ये दूसरी है, और इनके दरमियान जो मसल्स होते हैं, ये वाले, ठीक है, ये मसल्स जो उन्हें जोड़े रखते हैं स्टर्नम के साथ भी और आपस में भी, उसे कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। ये ग्रीन कलर वाले जो होंगे, ये इंटरकॉस्टल मसल्स होंगे। ओके। अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड डायाफ्राम। जो आपके पास लंग्स होते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज ये क्या हैं? ये लंग्स हैं आपके। तो ये जो लास्ट वाला यहाँ पे पोर्शन होता है ना, ये इसे कहते हैं डायाफ्राम। ये जो मैंने लाइन लगाई है, ये डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, डोम लाइक, गुंबद नुमा, मेहराब नुमा। ठीक है। जी A thick muscular structure called diaphragm is present below the lungs. lungs के नीचे ये मौजूद होता है। The left lung is slightly smaller. अब स्मॉलर होने की वजह होती है कोई ना कोई, क्योंकि ये दो लोब्स का बना हुआ होता है। एंड हैज टू लोब्स, एंड द राइट लंग इज बिगर। फिर बिगर होने की भी वजह होती है विद थ्री लोब्स, क्योंकि जो बड़ा होता है उसके नंबर ऑफ लोब्स कितने होते हैं? वो थ्री होते हैं। और जो छोटा होता है लेफ्ट साइड वाला, छोटा लंग्स होता है। ठीक है, छोटा फेफड़ा सर, होता है, तो उस, लॉन्ग हाँ, लंग होता है। तो लेफ्ट साइड लॉन्ग वाले को हम स्मॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि कितने लोब्स होते हैं? लॉन्ग से जम है लॉन्ग। लोब्स। लोब्स का मतलब होता है कि एरिया। ये देखो, मैं दिखाता हूं आपको। ये यहां से डिवाइड हो रहा है ना, ये ऑलमोस्ट ये दो लोब्स इसके बन रहे हैं ऐसे। ठीक है। और ये देखो, ये थ्री लोब्स, द वन, नेक्स्ट एरिया, एंड द थर्ड वन। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है। ये मतलब ऐसे बना हुआ होता है। ये इमेजिनरी लाइंस ही हैं, ऐसे समझ लीजिए, इमेजिनरी लाइंस। ठीक है। थ्री लोब्स एंड टू लोब्स फॉर लंग, और थ्री लोब्स फॉर राइट लंग्स। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं ये बात। द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर। जो बाएं फेफड़ा होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। छोटा होने की वजह क्या है? इट कंटेन टू लोब्स and has two lobes, and the right lung is bigger with three lobes. जो राइट लंग होता है वो बड़ा क्यों होता है? क्योंकि उसके जो लोब्स होते हैं वो थ्री होते हैं। दे आर स्पॉन्जी एंड इलास्टिक। ये स्पॉन्जी और इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक का मतलब होता है लचकदार, जो कि अपनी शेप को चेंज कर सके कंट्रैक्ट और रिलैक्स होने से। कंट्रैक्शन का मतलब होता है कि अगर आपने कोई फोर्स लगाई उस बॉडी पर, ठीक है, उसे खींचा, उसकी शेप में तब्दीली आई, या फिर प्रेस प्रेस किया, उसकी शेप में तब्दीली आई। जब आप फोर्स रिमूव करते हैं वो अपनी जगह पर वापस चला जाए, इस प्रोसेस को इलास्टिसिटी कहते हैं। और ऑर्गन क्या बन जाएगा? इलास्टिक बन जाएगा। जी सर। ओके। द लंग्स आल्सो हैव ब्लड वेसल्स। इनमें ब्लड वेसल्स भी मौजूद होती हैं। दैट आर टू ब्रांचेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन्स। वैसे आर्टरीज और वेन्स का क्या कंसेप्ट है? जो आर्टरीज होती हैं ये ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेकर जाती हैं, और जो वेन्स होती हैं वो टुवर्ड्स द हार्ट लेकर जाती हैं।
चाहे पल्मोनरी आर्टरी हो उसका भी यही काम, आर्टरी का भी यही काम, बिल्कुल इसी तरह पल्मोनरी वेन का भी यही काम और वेन का भी यही काम। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी का आर्टरी से ये डिफरेंस होता है कि जो आर्टरी होती है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसमें सर ये जी एक्सेप्शन है ना, पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से ब्लड को लंग्स की तरफ लेके जाते हैं ताकि ऑक्सीजनेटेड हो, और फिर लंग से वापस हार्ट की तरफ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो पल्मोनरी वेन। बिल्कुल ठीक, शाबाश, बिल्कुल ऐसे है। हाँ, ये एक्सेप्शनल केस होते हैं। पल्मोनरी आर्टरी में इसी वजह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, और वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जी, ईच लंग इज इनक्लोज बाय टू मेम्ब्रेन्स, दो मेम्ब्रेन्स में ये जो लंग होता है ये इनक्लोज होता है, कवर होता है। कौन कौन सी? द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन एंड द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। एक आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है और एक इनर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। नजर आ रही होगी आपको, जरा देखेंगे। ये है इनर प्लूरल मेम्ब्रेन और ये है आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। तो इनके दरमियान एक लिक्विड होता है, ये वाला, ये लिक्विड है ग्रीन कलर में जो मैंने बनाया, ये लिक्विड है। तो ये क्या है? ये लंग टिश्यू है। एक हमने पार्ट लिया, उसमें हमने ऑब्जर्व किया कि इसमें कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं। हमें एक मिली इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, एक मिली आउटर प्लूरल और एक मिला फ्लूइड उनके दरमियान में मौजूद था, ठीक है। और उसके बिल्कुल करीब क्या मौजूद है? लंग टिश्यू मौजूद है। जी यूसुफ, समझ आ गई? The membranes enclose a fluid which provide lubrication. Lubrication का मतलब होता है कि इसे रगड़ से बचाता है। From the free expanding and contracting of lungs. From the free expanding and contracting of lungs. इसका मतलब होता है कि ये जो फ्लूइड होता है ये अलाउ करता है लंग्स को कि वो कंट्रैक्ट भी आसानी से कर सके और रिलैक्स भी आसानी से कर सके, क्योंकि उसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है जो कि रगड़ से बचाता रहता है उसे और आसानी से काम होता रहता है। जी यूसुफ, यहां तक कोई क्वेश्चन आपका? नहीं है?